मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज है 14 सितंबर 2021 और आज हिंदी दिवस भी है, इसलिए हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। पहला हम लोग का प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सीएम जिसे हम लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती चंद्र देवी। ऑप्शन नंबर सी है शुभम यादव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। तो ये जो होंगे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। और इन्हें देखिए आपको भूपेंद्र पटेल के रूप में भी आपको मिला हुआ है, लेकिन इनका देखिए पूरा नाम है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, लेकिन शॉर्टकट में अगर इनका नाम आप याद रखेंगे तो भूपेंद्र पटेल नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, विजय रूपाणी। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही मुख्यमंत्री हैं ये बीजेपी पार्टी से ही हैं। तो ये जो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है ये भी बीजेपी पार्टी से ही है। तो जो पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है वो खेल जगत से है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है आपका दुबई में, अबू धाबी में कराया जाएगा दुबई में। तो देखिए इसके जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। तो भारतीय टीम के जो मेंटर बनाए जाएंगे उनका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी है। और ये एक बहुत ही सफल कप्तान भी और साथ ही साथ एक बड़े खिलाड़ी के रूप में ये व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं और साथ ही साथ ये एक सफल कप्तान है। और इनकी रणनीति बहुत खतरनाक होती है। कप्तानी के मामले में कहा जाए तो ये बहुत बड़े बड़े कप्तानों को पीछे छोड़ चुके हैं और मिस्टर कूल के नाम से भी महेंद्र सिंह धोनी जी को जाना जाता है। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो तीसरा हम लोग का प्रश्न है ये भी खेल जगत से ही है। हाल ही में ओपन महिला एकल का खिताब, देखिए ओपन में आप याद रखिएगा यूएस ओपन की बात हो रही है। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है इसके बारे में याद रखिएगा, यूएस। इसका ऑप्शन नंबर ए है एम्मा रादुकानू, ऑप्शन नंबर बी है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी है रिचर्ड हैली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम्मा रादुकानू। तो यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एम्मा रादुकानू ने जीता है। और ये जो है ब्रिटेन देश की खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन देश से बिलोंग करती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहल है ये। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो ये जो भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है वो बांग्लादेश सरकार ने लिया है। तो जो चौथा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। और बांग्लादेश अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट देशों में शामिल होने वाला है क्योंकि इसकी जीडीपी जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और ये अपने आप में एक बहुत ही डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलप की और बहुत तेज़ी से अग्रसर है ये देश। इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा जो हम लोग का प्रश्न है वो राजनीति के क्षेत्र से है। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइकल जैकोआ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अजीज़ अखनौच, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बारोकना मिंथा और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अजीज़ अखनौच इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथ ही साथ मोरक्को की जो राजधानी है उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं कि मोरक्को की राजधानी कहाँ पर है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दे ताकि चैनल को मिलने वाली जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, आपके जीके जीएस की महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी, आप तक आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है विवेक पठानिया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शशांक माथुर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया डॉक्टर समीर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राहुल कुमार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर समीर शर्मा। तो डॉक्टर समीर शर्मा को क्या है आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो आपका है नेशनल करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आइए देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां जो प्रश्न है वो भी राजनीति के क्षेत्र से ही है और साथ ही साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हो जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि देखिएगा आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में या किसी न किसी पार्ट्स में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नजीब मिकाती, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राशिद सोलह, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रफ़ीक, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मोहम्मद अशरफ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नजीब मिकाती। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है नजीब मिकाती। सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां जो प्रश्न है वो शिक्षा जगत से है, शिक्षकों पर आधारित है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में आपका शिक्षक दिवस भी मनाया गया है। तो देखिए हाल ही में किस भारतीय शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए टॉप 50 में जगह बनाई है? तो ये देखिए बनाया गया जो टोटल 121 देशों से 8000 शिक्षकों का नाम शामिल किया गया था इस पुरस्कार के लिए, जिसमें कि 2 लोगों का नाम शामिल किया गया है, 2 भारतीय शिक्षकों का नाम टॉप 50 में शामिल कर लिया गया है। जब 50 लोगों की लिस्ट बनाई गई टॉप 50 लोगों की, उसमें देखिए सत्यम मिश्रा और मेघना मसूनूरी दोनों लोगों को शामिल किया गया है। यानी जो आठवां प्रश्न है उसका ए और बी जो दोनों करेक्ट हो जाएगा, इसलिए जो प्रश्नों की श्रृंखला में जो सी ऑप्शन है दोनों ये आपका राइट हो जाएगा। सत्यम मिश्रा जी जो है ये गणित देखिए गणित विषय के मुख्यतः टीचर हैं, और मेघना मसूनूरी जो हैं ये मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान की हैं। इसके अलावा ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स को भी थोड़ा बहुत देखती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो ये सामाजिक विज्ञान की है, और साथ ही साथ सत्यम मिश्रा जी जो हैं वो गणित के टीचर है। तो इन दोनों लोगों का नाम जो है टॉप 50 में शामिल कर लिया गया है, और 8000 लोगों में और साथ ही साथ 121 देशों की श्रृंखला में अपने 2 लोगों का नाम टॉप 50 में आना ये अपने लिए बहुत ही गौरव की बात है, भारतवर्ष के लिए भी और इन दोनों शिक्षकों के लिए भी। तो हमारी तरफ से इन दोनों शिक्षकों को इस पुरस्कार की हार्दिक बधाई। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का जो प्रश्न है ये देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। प्रश्नों को पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन वीज़ा जारी करने की घोषणा की? तो देखिए अभी हाल ही में गोल्डन वीज़ा भी जारी किया गया था इसी देश के द्वारा, इसी देश में। तो आप अपने से भी अनुमान लगाने का प्रयास करें। इस प्रश्न में देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जो है भारत, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो ग्रीन वीज़ा जारी करने वाला देशों में शामिल कर लिया गया। तो जो 9वां प्रश्न है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और देखिए यहीं पर क्या है जो विश्व कप के मैच हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो यहाँ पर कराए जाने की संभावना यहीं पर कराए जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात में ही। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न जो है वो नेशनल करंट अफेयर से संबंधित है और साथ ही साथ अपने संस्कृति पर भी आधारित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी अगर हम लोगों को कोई चीज़ जाननी है, अपनी पुरानी विरासत को जाननी है, अपने संस्कृति के बारे में अच्छे से जानना है, तो हमें अपने बुज़ुर्गों से ही वो चीज़ें सीखने को मिलती है। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो होते हैं उनसे ही हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, तभी हम उन चीज़ों को फिर आगे की जो पीढ़ियाँ होती हैं उनको हम इस चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए जो 10वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो 10वां प्रश्न है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने ये एक अच्छी पहल
प्रारंभ की है, जिसमें कि अब देखिए बुज़ुर्गों को भी सम्मान मिलेगा या उनकी जो पहचान है उनको सही से उनकी पहचान दिलाने के लिए भी ये एक कार्यक्रम अच्छा साबित होगा। तो ये रहा 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है, आइए चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट की ओर। आज का सवाल कि रेगुलर जब आपकी दिनचर्या में आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं तो उसमें मैं आपसे प्रतिदिन एक सवाल पूछता हूँ। आज का जो सवाल शामिल किया गया बहुत ही सीधा, और कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसे सवाल बहुत ही इजीली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी उससे भी दुर्भाग्य की चीज़ ये होती है कि हम उन प्रश्नों को भी गलत करके चले जाते हैं। तो आज का सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इंदिरा गांधी। तो इन ऑप्शन में जो ऑप्शन सही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो का आज का यह भाग या आज का यह सेशन आपके लिए कैसा रहा इसके बारे में भी ज़रूर हमें बताएं, और साथ ही साथ हमें क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में भी हमें अपने विचार ज़रूर दें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नियमित रूप से अभी क्या होगा, यूपी करंट अफेयर्स हो गए और जो भी आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मंथली होते हैं या तो मंथली भी करंट अफेयर्स आपको नियमित रूप से चैनल पर मिलने लगेंगे। और साथ ही साथ जो आपके साइंस सीरीज होती है, साइंस सीरीज भी बहुत जल्दी चैनल पर चालू होने वाली है, और साथ ही साथ रीजनिंग के क्लासेस भी लिए जाएंगे। तो आपके फीडबैक पर ही ये आधारित रहता है, जैसा फीडबैक आपका मिलेगा उसी प्रकार से क्या किया जाएगा, आगे के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। जो टीम वर्क हमारी है मिलकर साथ में आगे कार्य किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।